हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस द इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है, आज हम आय के आधार पर पढ़ेंगे कि आदमी के अलग अलग गोल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, गोल्स क्या होते हैं। डेवलपमेंट गोल्स के बारे में इसमें बताया गया है कि डेवलपमेंट एक्चुअल में होता क्या है। कुछ लोगों के लिए पास होना ही डेवलपमेंट हो सकता है कि भैया हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। कुछ व्यक्तियों के लिए कार खरीदना डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए रिक्शा खरीदना डेवलपमेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए घर बनाना और भौतिक सुविधाएं जुटाना ही डेवलपमेंट हो सकता है। अलग अलग पीपल्स के लिए अलग अलग चीज़ें, मतलब कि अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं डेवलपमेंट के। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली टेबल्स में देखा था कि 1.1 टेबल्स में देखा था, यू विल नोटिस द कॉमन थिंग व्हाट पीपल्स डिज़ायर द रेगुलर वर्क। ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं कि भैया उन्हें रेगुलर मजदूरी मिल जाए, 400 रुपये की, 500 रुपये की, 300 रुपये की, 200 रुपये की। ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें उनकी जो फसलें हैं वो बहुत अच्छे दामों पर बिक जाए और उनसे अर्निंग अच्छी हो जाए, तो उनके लिए ये डेवलपमेंट था। ठीक है, और कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करना चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी सैलरी बेटर हो जाए। आज वे 5,000 रुपये की, सपोज़ किसी की सैलरी 5,000 रुपये की है, वे चाहते हैं भविष्य में उनकी सैलरी 10,000 की हो जाए, तो उनके लिए यही डेवलपमेंट है। बी साइड द सीकिंग द मोर इनकम द वन वे और अदर। ठीक है, पीपल आल्सो सीक थिंग्स इक्वल द ट्रीटमेंट्स द फ्रीडम सिक्योरिटी रेस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स। ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें सभी की तरह इक्वल ट्रीट किया जाए, यानी कि जो गरीब आदमी चाहता है उस वो चाहता है कि किसी भी होटल में जाए तो भैया मुझे अमीरों की तरह ही मेरा स्वागत हो। ठीक है, कुछ चाहते हैं कि भैया हमें फ्रीडम मिले। गर्ल्स, आपने देखा था कि पिछले एग्जाम्पल में गर्ल्स चाहती है कि भैया अपने भैया की तरह उसको फ्रीडम मिले, वह भी बाहर जाके पढ़ सके, वह अपनी मर्ज़ी से घूम सके। ठीक है, सिक्योरिटी चाहती है वुमेंस कि भैया वर्क प्लेस पे उसको सिक्योरिटी मिले और उसे दूसरे लोग रेस्पेक्ट्स दें, तो उनके लिए अदर मीनिंग्स हो सकता है। ठीक है, दे रिसेंट्स द डिस्क्रिमिनेशंस। आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह जातियों के आधार पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि किसी को कह दिया कि भैया तुम एससी कास्ट के हो, तुम यहाँ पे वर्क नहीं कर सकते, तुम्हें रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। या फिर कुछ ओबीसी के होते हैं, ओबीसी कह सकते हैं नहीं, ओबीसी की वजह से हम आपको जॉब नहीं दे सकते। ठीक है ना, तो क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, व्यक्तियों के साथ भेदभाव भी क्या है, एक डेवलपमेंट में एक बाधा है, एक रुकावट है। ठीक है, ऑल दीज आर द इम्पोर्टेंट गोल, इन फैक्ट द कम सम केसेस दीज द मे नॉट बी इम्पोर्टेंट, दिस मे बी मोर इम्पोर्टेंट दैन। ठीक है, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोर इनकम और मोर कंजप्शंस। ठीक है, मोर इनकम यानी कि अगर आदमी की ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगी, सपोज आज आपकी इनकम 50,000 रुपये की है, तो आप 50,000 के हिसाब से खर्चा करोगे, यानी कि 50,000 के हिसाब से ही कंजप्शन करोगे। यदि आपकी इनकम 5,000 रुपये की है तो आप 5,000 रुपये के हिसाब से ही अपने घर की खर्चा चलाओगे। ठीक है, आप उसी हिसाब से किराया लोगे। अगर आपकी 5,000 की इनकम है तो आप 500 रुपये का रूम अफोर्ड करोगे। अगर आपकी 50,000 की इनकम है तो आप 5,000 के किराए वाला रूम लोगे। ठीक है, या फिर आपका खुद का मकान है तो आप उसी हिसाब से मोटरसाइकिल लोगे, स्कूटर लोगे, आप अपनी इनकम के हिसाब से ही कंजप्शन करोगे। बिकॉज मैटेरियल्स गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लीव। जरूरी नहीं है कि आपका सामान, भौतिक आवश्यकता है ही आपको, यानी कि आपको सामान की ही जरूरत पड़ती है रहने के लिए। ठीक है, मनी और मटेरियल्स थिंग्स क्या कर सकते हो, दैट वन कैन बी बाय इट, यानी कि आप पैसे से बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो इन फैक्टर। ठीक है, इस इज़ वन फैक्टर ऑफ विच आवर लाइफ डिपेंड्स। मनी क्या है कि हमारी जीवन का सिर्फ एक पहलू है। ठीक है, बट क्या है कि इससे अलग भी दूसरी चीज़ पहलू है, क्या है, जैसे बट क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ इज़ डिपेंड ऑन द नॉन मटेरियल्स थिंग्स इज मैंशन अबाउ। ठीक है, और इसके अंदर बताया गया है कि हमारी जीवन में दूसरी चीज़ों की भी महत्वपूर्ण है, पैसे से अलग भी बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि इफ़ इज़ इट इज़ नॉट ऑबिशियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ रोल्स ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। अगर आपके जीवन में अगर आपके अगर आपके जीवन में क्या हो जाएगा कि अगर आपके जीवन में फ्रेंडशिप ना हो या दोस्ती ना हो, तो क्या आप अपनी लाइफ की कल्पना कर सकते हैं, या आपके सिमिलरली दी देयर आर द मैनी थिंग्स दैट आर नॉट इजी मीजर। ठीक है, बट दे मीन्स ए लॉट ऑफ आवर लाइफ्स। ठीक है, अगर हमारे जीवन में फ्रेंडशिप ना हो तो हम इस अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अगर हमारे दोस्त, सपोज करो आपके सहेली नहीं है, आपके दोस्त नहीं है, या फिर आपके फ्रेंड्स नहीं है, या फिर आपका फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से, बेटर तरह से जी नहीं कर सकते। दे आर ऑफ्टन इग्नोर। पैसा कमाने में हम क्या होते हैं कि बहुत समय क्या करते हैं कि हम इग्नोर कर देते हैं, दीज आर ऑफ्टन इग्नोर। ठीक है, और हम इस फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, हाउ एवर
इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दे कैन नॉट बी मीजर द इम्पोर्टेंट। और हम इन चीज़ों को इम्पोर्टेंट नहीं देते, ठीक है। क्यों? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसे कमाने में इतनी बिजी होते हैं, वे अपने रिश्तेदारों की शादियों में नहीं जा पाते, या फिर दूसरे काम नहीं कर पाते, या फिर वे अपने फ्रेंड से नहीं मिल पाते कि भैया वे तो काम में इतने बिजी हैं कि वे दूसरे काम में ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहते हैं, ठीक है। फिर कंसीडर करते हैं हम अदर एग्जांपल कि पैसे से अलग क्या चीज़ हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से हम हमारी डेवलपमेंट में वो हेल्प करती है। कंसीडर अनदर एग्जांपल, इफ़ यू गेट ए जॉब इन फार प्लेस ऑफ ऑफ, यानी कि यदि आपकी अपने घर से अलग कहीं बाहर नौकरी लग जाती है, बिफोर एक्सेप्टिंग यू वर्ड टू ट्राई टू कंसीडर द मैनी फैक्टर। और आप क्या कर रहे हैं, आप कंसीडर कर रहे हो उसमें अलग अलग फैक्टर लाइक इनकम। आप देख रहे हैं कि भैया मेरी इनकम वहाँ ज़्यादा है, कि हाँ वहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी मेरे परिवार को ज़्यादा, फिर वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर है या नहीं है, कि वहाँ के लोग सपोर्टिव हैं या नहीं है, कि वहाँ पे फिर उसके अंदर देखेंगे कि वहाँ पे मुझे कितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सीखने की, ठीक है। यानी कि जब आपके पास स्किल होगी तभी तो आप जाके वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज बन पाओगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम इंक्रीज कर पाओगे। देखो कुछ जगह तो ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आपको 10,000 रुपये मिल रहे, मगर वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा, सभी लोग सम्मान कर रहे, ठीक है। एक जगह तो वो है कि जहाँ आपको कम पैसे मिल रहे मगर आपका सम्मान किया जा रहा, आपको टाइम पे छुट्टी मिली जा, और आपको अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। सॉरी फॉर दिस मीनिंग, स्पेंड कर सकते हो आप, ठीक है। मगर एक जगह है ऐसी जहाँ पर आपसे 50,000 रुपये मिल रहे हैं, मगर वहाँ पे मैनेजर साहब आपसे सही तरह से बात नहीं करते, आपको टाइम पे छुट्टी नहीं मिलती, आपको अपने दोस्तों से मिलने का समय नहीं मिलता, तो अपनी फैमिली से दूर हो, आप किसी से बात नहीं कर सकते फ़ोन पे या दूसरी चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, तो आप कौन सी जगह पे काम करना पसंद करोगे और क्या आपके जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बेसिकली समझाई गई है, ठीक है। इन अदर केस ए जॉब में बी गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक जॉब तो वो है कि जिसमें आपको रेगुलर जॉब दी गई है, ठीक है, यानी कि आपको 10,000 वाली सैलरी है, 12,000 वाली है, आपको रेगुलर है। क्या है कि वहाँ पे आपको सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, यानी कि आपको एक स्टेबिलिटी की फीलिंग आती है कि भैया हमें 12 या 20 हज़ार रुपये तो मिल रहे हैं पर सिक्योर है कि हमें भविष्य तक वहाँ पे काम कर सकें लंबे समय तक। मगर क्या है दूसरी में क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा जॉब में 1 लाख रुपये पर मंथ मिल रहे हैं, मगर क्या है कि आपकी फैमिली के लिए वो जॉब सिक्योर नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है कि भैया वह जॉब आपको कभी भी छोड़नी पड़ सके, वो आपसे कभी भी जॉब छुड़वा सके वो कंपनी। यानी कि अगर उस कंपनी में घाटा हो गया तो वो कंपनी कभी भी छुड़वा लेगी, दे विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, और वहाँ पे आप आज़ादी से काम भी नहीं कर सकते, बाउंडेशन में काम करोगे। तो वो क्या चीज़ मैटर करे आपके लिए। तो इस प्रकार से हमें समझना कि डेवलपमेंट है क्या, सिमिलरिटी। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल्स लुक ए मिक्स गोल्स, यानी कि आप जो लोग हैं मतलब कि कुछ लोगों के लिए मिक्स गोल होता है कि भैया सैलरी तो कम हो मगर वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी भी हो, ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी भी हो, ठीक है, और फिर वहाँ पे आप अपने फ्रेंड से भी मिल सकें, अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकें, ठीक है, फैमिली को भी टाइम दे सकें, ठीक है। इस तरह से आप अलग अलग चीज़ें देखते हो, तो इस प्रकार से जो आपका गोल बन गया वो मिक्स गोल बन गया, ठीक है। अब दूसरे केस में देखते हैं, इट इज़ ट्रू दैट इफ़ वुमेन आर एंगेज इज पेयर द वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो वुमेन्स है जो उसकी मर्यादा है वो घर में रहने के लिए है, क्या है कि वो धीरे धीरे उसमें सोसाइटी में इंक्रीजमेंट आता जा रहा। हाउ एवर इट इज़ आल्सो द केस ऑफ ए इफ देयर इज़ ए रेस्पेक्ट फॉर वुमेन देयर वुड बी मोर शेयरिंग हाउस वर्क। आप देख सकते हो कि बहुत सारे कार्य के लिए क्या है कि वुमेन्स की रिस्पेक्ट की जाती है हाउस वर्क में, ठीक है, एंड ए ग्रेट एक्सेप्टेशन होता द वर्क आउटसाइड। मगर जब वही वही महिला जब वह बाहर काम करने के लिए जाती है तो लोगों के नज़रों में उसकी रिस्पेक्ट घटती चली जाती है कि तो वर्किंग वुमेन है भाई, इसका चरित्र खराब है या कुछ भी है, तो लोगों के दिमाग में अलग से अलग फीलिंग आती है, ठीक है, उनके दिमाग में अलग से अलग एक्सपेक्टेंस होती है, ठीक है। जो एक वुमेन्स होती है उसको सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट की सख्त आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि अगर वुमेन्स है तो वो बिजनेस नहीं कर सकती कोई भी, तो इस प्रकार से उसे सेफ़ और सिक्योर के लिए वो क्या करती है, या तो वो टीचिंग करती है या फिर वो नर्सरिंग करती है, किस में, हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे उसको जॉब भी मिलती है और सिक्योर भी मिलती है। तो क्या हो गया, उसके लिए सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट्स होगी और रिस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट्स होगी, ठीक है। और उसके लिए क्या हो गया, सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में बी अलाउ मोर
वुमेन्स टू टेक अप द वैरायटी ऑफ जॉब टू रन ए बिजनेस। ठीक है, उसे अपना बिजनेस चलाने के लिए सेफ और सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि वह अलग अलग प्रकार की जॉब्स कर सके। तो इसलिए वुमेन्स क्या करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स उनमें, यानी कि वुमेन्स का अब क्या हो गया कि उसका जो डेवलपमेंट गोल हो गया वो अलग हो गया। द डेवलपमेंट्स गोल दैट द पीपल्स आर नॉट हैव द ओनली अबाउट द बेटर इनकम। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि किसी भी आदमी का जो विकास का जो उद्देश्य है या विकास का जो गोल है, लक्ष्य है उसका, ये जरूरी नहीं है कि उसकी बेटर इनकम हो, बट आल्सो अबाउट द इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ लाइफ, कि जीवन में पैसे से अलग भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कि उसे आज़ादी मिल रही है नहीं मिल रही, ठीक है, या उसे सिक्योरिटी मिल रही है नहीं मिल रही। अब सपोज है एक आदमी के यहाँ 20,000 रुपये में तनख्वाह में काम कर रहे, और वहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट भी है, बहुत अच्छा सम्मान है, ठीक है, मगर एक जगह पे आप 50,000 रुपये की सैलरी प्राप्त कर रहे, 50,000 रुपये की आप सैलरी तो प्राप्त कर रहे, मगर वो मालिक आपसे बदतमीजी से बोलता है या फिर कुछ भी, आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे। मगर इस 20,000 रुपये की तनख्वाह में आपकी जॉब सिक्योरिटी है, आप 5 दिन वर्क पे नहीं जाने के तो आपकी कोई भी सैलरी नहीं कटेगी, मगर यहाँ पे अगर 5 दिन जाओगे नहीं जाओगे तो आपकी सैलरी काट लेगी कंपनी। तो क्या है कि इस प्रकार से हमारी पैसे से अलग भी हमारी इम्पोर्टेंट्स थिंग्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग इम्पोर्टेंट्स है डेवलपमेंट गोल्स में। तो इस प्रकार से आज हमने समझा कि किस तरह से आदमी की लाइफ में अलग अलग इम्पोर्टेंट्स हो सकती है। चलो हम इसमें छोटे से क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्वेश्चंस में किस प्रकार से, ठीक है, वाई डू डिफरेंट पीपल्स हैव द डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, विच आर द फ्लोइंग्स ऑफ द एक्सप्लेनेशंस इंपॉर्टेंट एंड वाई। ठीक है, बिकॉज पीपल्स आर द डिफरेंट, भाई अलग अलग लोग अलग अलग प्रोफेशंस क्यों चूज करते हैं। ठीक है, पीपल बिकॉज पीपल्स आर डिफरेंट, कि लोग अलग 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 हैं, उनकी सोच अलग है, या फिर बिकॉज लाइफ इज ए सिचुएशन ऑफ अ पर्सन आर डिफरेंट, कि सभी लोगों की आर्थिक स्थिति अलग है। ठीक है, ठीक है, भाई लोग बाग या तो उनकी आर्थिक स्थिति अलग हैं तो इसलिए अलग अलग वर्क चुनते हैं, या अलग अलग डेवलपमेंट गोल का चुनाव करते हैं। दूसरी कंडीशंस क्या है कि डू द फ्लोइंग्स टू स्टेटमेंट्स मीन द सेम, जस्टिफाई योर आंसर, आपको अपने आंसर के अनुसार इनका जस्टिफिकेशन करना है। ठीक है, पीपल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, पीपल्स के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, भाई किसी के लिए पैसा कमाना ज़्यादा हो सकता है कि भैया मुझे तो ज़्यादा पैसा ही चाहिए, मुझे दे दो, कुछ भी नहीं है, सम्मान वगैरह कुछ नहीं होता। मगर कुछ लोगों के लिए क्या होता है, वी हैव द कॉन्फ्लिक्टिंग द डेवलपमेंट गोल, कुछ के लिए क्या होता है, पैसा तो कम हो मगर वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी भी हो, सम्मान भी हो और रिस्पेक्ट भी हो। तो इस प्रकार से हमने इन चीज़ों को समझने की कोशिश की। ठीक है, और अगली क्लास में हम समझेंगे कि व्हाट इज़ ए नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब तक तो हमने डेवलपमेंट को समझा है किसके रिगार्डिंग, सिर्फ इंडिविजुअल आदमी के रिगार्डिंग, कि अलग अलग आदमी के अलग अलग डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं। फिर हम कल को जानेंगे कि एक जो पूरा देश होता है कि उसके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, नेशनल डेवलपमेंट्स गोल क्या होते हैं, एक राष्ट्र के लिए डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं, कि उसमें वो अपने एक एक व्यक्ति के सुधार को करते हुए वो अपने देश के अंदर डेवलपमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है। बिकॉज डेवलपमेंट इज़ ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग को ही डेवलपमेंट कहा जाता है, और कोई भी विकास जो होता है वो धीरे धीरे ही डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।